वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधा? फरीथी हूँ आप सौનું स्वागत करूँ છું। तो આજે આપણે હિન્દી વિષયમાં ભણવાના છીએ એક નવો ટોપિક, ગ્રામરનો। ગ્રામર એટલે કે વ્યાકરણ। વ્યાકરણની અંદર આપણે કર્તૃવાચક સંજ્ઞા વિશેની થોડી માહિતી લઈશું। હા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આના આગળના પીરિયડમાં આપણે કાવ્ય 1 આરાધના વિશેની ચર્ચા કરી। आराधना काव्य बराबर एना कवि विशेनी काव्यना परिचय विशेनी चर्चा करी हती। त्यार पछी आपणे एना अध्यायना प्रश्नोत्तर पण कर्या हता। एना पछीनो आपणो नवो टॉपिक छे कर्तृवाचक संज्ञा। तो कर्तृवाचक संज्ञा एटले पहला तो आपणे वाच्य शब्द शुं छे, वाचक शुं छे आपने समझવું पड़े। देखते हैं, चलो। वाच्य शब्द का अर्थ है बोलने का विषय। हम जो भी बोलते हैं वो वाच्य वह रूप है जो हमें यह बताता है कि क्रिया द्वारा कही गई बात मुख्य विषय यानी कि कर्ता है, कर्म है और भाव है। जो भी वाक्य है, वाक्य का मुख्य विषय कौन है? कर्ता, कर्म और भाव। आगे कुछ उदाहरण है वो देखते हैं। मोहन पत्र लिखता है। मोहन मोहन है वो कौन है? कर्ता है, क्रिया का करने वाला से कर्ता कहते हैं। ये जो वाक्य है ये है कर्तृवाच्य वाक्य। आगे देखते हैं हम। मोहन द्वारा पत्र लिखा जाता है। ये क्या है? वो है कर्मवाच्य। मोहन के द्वारा कुछ काम किया जाता है, कर्म लिया है, काम आगे है, इसलिए उसे कर्मवाच्य कहते हैं। आगे मोहन से नहीं लिखा जाता है। मोहन के बारे में कहा है कि मोहन से नहीं लिखा जा रहा है, इसका भाव व्यक्त किया है इस वाक्य में। तो ये है भाववाच्य वाक्य। आगे देखते हैं। मोहन ने पत्र लिखा। ये जो ने है वो कौन सा चिन्ह है? तो है विभक्ति चिन्ह। और ये भी कर्मवाच्य ही कि मोहन द्वारा, मोहन ने, ये सब विभक्ति चिन्ह द्वारा बताया है और ये है कर्मवाच्य वाक्य। वाच्य शब्द का अर्थ बोलने का विषय होता है। वाच्य वह रूप है जो हमें यह बताता है कि क्रिया द्वारा कही गई बात का मुख्य विषय कौन सा? वो है कर्ता, कर्म, भाव। इनसे वाक्य कौन सा है ये पता चलता है। आगे देखते हैं। वाक्य के 3 भेद है जो हमने आगे देखे उदाहरण में। एक है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। तो इनमें से हम आज पढ़ने वाले हैं कर्तृवाच्य वाक्य। आगे हम कर्तृवाच्य वाक्य में देखें तो वो क्या है? जब क्रिया का मुख्य विषय कौन सा आता है? कर्ता होता है। अर्थात जब क्रिया का संबंध कर्म और भाव से न होकर, कर्म और भाव से नहीं है, कर्ता से है। मुख्य विषय कौन सा है? कर्ता है। जो क्रिया करने वाला है वो मुख्य है, तो वह कर्तृवाच्य होता है। क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष भी कर्ता के अनुसार ही लगाए जाते हैं। देखते हैं वो कैसे। बच्चा खेलता है, कर्ता और क्रिया दोनों एक वचन है।
ये जो खेलने वाला बच्चा है, खिलता है जो बच्चा, वो बच्चा है वो एक वचन में, एक ही है बच्चा खेल। और दूसरे वाक्य में देखते हैं कि बच्चे खेलते हैं, कर्ता और क्रिया दोनों बहुवचन है। ये बहुवचन करता है तो उसके साथ क्रियापद भी, क्रिया भी कैसी आती है, बहुवचन में। क्रिया एक वचन में है तो आगे कर्ता भी एक वचन में है, कर्ता एक वचन तो क्रियापद भी एक वचन, कर्ता बहुवचन तो क्रियापद भी बहुवचन में होता है। आगे देखें तो राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, कर्ता और क्रिया दोनों पुल्लिंग है। राम खाना खाता है, राम है वो पुल्लिंग शब्द है, खाना खाता है उसके साथ जो क्रिया जुड़ी है वो भी पुल्लिंग में ही आएगी। आगे देखे सीता खाना खाती है, कर्ता कौन है, सीता है, सीता स्त्रीलिंग शब्द है तो वो खाना खाती है ऐसे बोला जाता है। कर्ता स्त्रीलिंग तो उसके साथ क्रियापद भी स्त्रीलिंग में ही। आगे हम देखें कर्तृवाचक संज्ञा। कर्तृवाचक संज्ञाएं क्रियाओं से बनती है तो हमने आगे देखा ही में मुख्य विषय कौन सा है उनका, कर्ता है, वो क्रियाओं से बनती है। ये संज्ञाएं क्रियाओं क्रियाओं को करने वाले कर्ता का बोध कराती है, इसीलिए इन्हें कर्तृवाचक संज्ञा। आगे देखिए हम कर्तृवाचक संज्ञा क्या है, उदाहरण के साथ हम समझते हैं। देखें तो रामदास चौकी करता है, उसके नीचे दूसरा भी एक वाक्य दिया गया है कि रामदास चौकीदार है। आगे हम दूसरा देखते हैं, वह हिंसा की निंदा करता है, इसके नीचे एक दूसरा वाक्य दिया है कि वह हिंसा का निंदक है। तीसरा उदाहरण देखिए तो श्रीमती सानिया अध्यापक कार्य करती है, उसके नीचे ऐसा ही एक वाक्य दिया गया है कि श्रीमती सानिया अध्यापिका है। तो ये सब उदाहरण के वाक्य है, एक उदाहरण के दो दो वाक्य दिए गए हैं। तो हम देखें कि ये दोनों वाक्य में फर्क क्या है। आगे हम देखते हैं पहले वाक्य में दिया है शब्द समूह, चौकी करता है और शब्द चौकीदार पर ध्यान दीजिए कि पहला शब्द है वो चौकी करता है और दूसरा शब्द है चौकीदार। जो चौकी करता है उसे हम क्या कहते हैं, चौकीदार कहते हैं। तो वो जो शब्द है का शब्द एक दिया गया है, शब्द समूह के लिए एक शब्द चौकी करता है और चौकीदार। चौकी करना एक कार्य है, जो व्यक्ति चौकी करता है उसे हम चौकीदार कहते हैं। ऐसे ही दूसरा वाक्य है, वो भी शब्द समूह के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया है। दूसरे वाक्य में भी निंदा करता है, निंदा करने वाला उसे हम क्या कहते हैं, निंदक कहते हैं। देखो शब्द समूह निंदा करता है और शब्द निंदक, दोनों का अर्थ एक ही है, निंदा करता है और निंदक है, दोनों का अर्थ तो एक ही निकलता है। जो व्यक्ति निंदा करता है वह निंदक कहलाता है। आगे तीसरा उदाहरण देखते हैं हम। तो वाक्य में पहले वाक्य में हमें शब्द समूह कौन सा शब्द दिया है, अध्यापन कार्य करती, और दूसरे वाक्य में शब्द दिया है अध्यापिका। अध्यापन कार्य करना, इसका अर्थ क्या होता है, अध्यापिका। समानार्थी शब्द है इनके। जो महिला अध्यापन कार्य करती है उसे हम अध्यापिका कहते हैं, और जो पुरुष अध्यापन कार्य करता है उसे हम अध्यापक कहते हैं। दोनों लिंग के अनुसार
उपयोग में लिए गए हैं। तीनों वाक्य हमने देखे। आगे हम दूसरा एक उदाहरण देखते हैं। मैं बोलती हूँ, श्री शुक्ला जी हमारी परीक्षा लेंगे। परीक्षा लेना, और दूसरा है वाक्य उसमें, श्री शुक्ला जी हमारे परीक्षक बनेंगे। देखते हैं कि परीक्षा लेंगे और दूसरे वाक्य में दिया गया है परीक्षक शब्द। परीक्षा लेना एक कार्य है। जो व्यक्ति परीक्षा लेने का कार्य करता है उसे हम परीक्षक कहते हैं। जैसे हमने चौकी करता है का शब्द लिया है चौकीदार, ऐसे ही शब्द दूसरा है परीक्षा लेना की परीक्षक। दूसरा एक उदाहरण फिर देखें हम, वह भीख मांगता है। दूसरा शब्द है इसका, वह भिखारी है। देखे कि भीख मांगता है और दूसरे वाक्य में भिखारी शब्द दिया है। दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है, जो भीख मांगता है उसे भिखारी कहते। जैसे हमने देखा कि अध्यापन कार्य करती है उसे अध्यापिका कहते हैं। अध्यापन कार्य करता है उसे हम अध्यापक कहते हैं। जो निंदा करता है उसे निंदक कहते हैं। चौकी करता है उसे चौकीदार कहते हैं। ये सब मिला के हम देखते हैं तो एक ही अर्थ निकलता है। ये सब शब्द जो चौकीदार है, निंदक है, अध्यापिका है, अध्यापक है, भिखारी है, परीक्षक है, ये सब शब्द समूह के लिए एक शब्द लिए गए हैं। हमने पहले जो वाक्य देखे वो वाक्य में चौकीदार, निंदक और अध्यापिका संज्ञाएं क्रिया करने वाले कर्ता का बोध कराती है। इसलिए ये संज्ञाएं कर्तृवाचक संज्ञाएं है। कर्तृवाचक संज्ञा वास्तव में शब्द समूह के लिए एक शब्द का ही रूप। देखे उदाहरण, प्रशंसा करने वाला उसे प्रशंसक कहते हैं। शासन करने वाला उसको हम शासक कहते हैं। जो उपासना करता हो वो उपासक। जो खेल खेलता है वो खिलाड़ी। ये सब शब्द समूह के लिए एक शब्द है। तो यहाँ पे यही समझाते हैं कि कर्तृवाचक संज्ञा वास्तव में क्या है, तो शब्द समूह के लिए एक शब्द का ही एक रूप है। आगे देखें, कर्तृवाचक संज्ञा बनाने के लिए हमें शब्द में प्रत्यय लगाने पड़ते हैं। वो प्रत्यय कैसे लगते हैं हम ये उदाहरण द्वारा देखते हैं। ताड़ी वत्ता बाज, ताड़ी प्लस बाज तो क्या बनता है शब्द, ताड़ीबाज। पथ का इक तो पथिक शब्द बनता है। इक प्रत्यय लगता है इससे तो पथिक शब्द बनता है। भीख वत्ता आरी, आरी ये है प्रत्यय, वो भिखारी शब्द बनता है। अध्यापन का अक कौन सा शब्द बनता है, अध्यापक। अक है ई, बाज, आरी, आर, अक, ये सब प्रत्यय कहलाते हैं। ये जो प्रत्यय ये शब्द के साथ जुड़ते हैं तो एक पूरा शब्द बनता है। चर्म वत्ता आर क्या, चमार शब्द बनता है। सेवा वत्ता अ तो सेवक शब्द बनता है। आगे हम देखते हैं कर्तृवाचक संज्ञा बनाने वाले महत्वपूर्ण प्रत्यय। यहाँ पे 16 प्रत्यय दिए गए हैं अलग अलग। तो 16 प्रत्यय के साथ जो भी प्रत्यय जो शब्द के साथ जुड़ता है और जो शब्द बनता है वो कर्तृवाचक संज्ञा प्रत्यय दिए हैं। ये कोष्टक में शब्द है और कर्तृवाचक संज्ञा है। पहला प्रत्यय है, हम देखते हैं उदाहरण के रूप में अक प्रत्यय। सेवा के साथ अक प्रत्यय जुड़ता है तो कौन सा शब्द बनता है, सेवक। बाधा के साथ अक प्रत्यय जुड़ता है तो बाधक शब्द बनता है।
ऐसे ही रक्षण के साथ अक जुड़ेगा तो रक्षक शब्द बनेगा। यहाँ अक्कड़ शब्द दिया है, अक्कड़ प्रत्यय दिया है और शब्द दिया है पीना, तो उनका शब्द बना पियक्कड़। भूलना प्लस अक्कड़ तो भुलक्कड़, घूमना प्लस अक्कड़ इज इक्वल टू घुमक्कड़। खरीदना आर प्रत्यय है, खरीदना शब्द के पीछे जो आर प्रत्यय लगता है तो वो कौन सा शब्द बनता है? खरीदार। लोहा तो लोहार अथवा तो लुहार। चमड़ा आर प्रत्यय लगने से चमार शब्द बनता है। यहाँ ई प्रत्यय दिया है, शिकार के साथ ई प्रत्यय जुड़ेगा तो शिकारी शब्द बनता है, वो कर्तृवाचक संज्ञा कहलाती है। रा ई प्रत्यय के साथ राही। अत्याचार ई प्रत्यय के साथ अत्याचारी। पथ ईक प्रत्यय के साथ हम पथ को जोड़ते हैं तो वो पथिक शब्द बनता है। दर्शन के साथ ईक प्रत्यय जुड़ेगा तो दार्शनिक शब्द बनता है। विज्ञान के साथ ईक जुड़ेगा तो वैज्ञानिक शब्द बनेगा। साहित्य और कार प्रत्यय लगाते हैं तो साहित्यकार बनता है, ऐसे ही नाट्यकार और संगीतकार। आगे प्रत्यय ता प्रत्यय है। निर्माण, निर्माण के साथ ता प्रत्यय जुड़ता है तो निर्माता शब्द बनता है। करना प्रत्यय ता जुड़ेगा तो कर्ता शब्द बनेगा। ऐसे ही आड़ी खेल के साथ खिलाड़ी। गाड़ी और वान शब्द वान प्रत्यय जुड़ता है तो गाड़ीवान, ऐसे ही आस्था के साथ आस्थावान। गर शब्द है सौदागर, जादूगर, बाजीगर, ऐसे गर प्रत्यय के साथ जुड़कर शब्द बनेंगे, कर्तृवाचक संज्ञा बनती है। हत्या आरा, हत्यारा, घास आरा, घसियारा। आगे गुस्सा और बाज तो गुस्सेबाज, धोखा धोखेबाज, निशाना निशानेबाज। आगे हम देखें कौन सा प्रत्यय है, ये दर प्रत्यय है, तो गिरी के साथ जुड़ेगा तो गिरधर शब्द बनता है। मुरली तो मुरलीधर, हल तो हलदर। ऐसे ही चौकी और दार प्रत्यय तो चौकीदार। लेन दार प्रत्यय के साथ लेनदार। देना तो देनदार। आगे है ची प्रत्यय, बंदूक के साथ जुड़ेगा तो बंदूकची। नकल के साथ नकलची। खजाना के साथ खजानची। आगे आरी शब्द के साथ आरी प्रत्यय के साथ शब्द जुड़ेगा पूजा तो पुजारी। जुआ तो जुआरी। ऐसे प्रत्यय लगा के हम शब्दों के साथ जोड़ते हैं तो कर्तृवाचक संज्ञाएं बनती है। कर्तृवाचक संज्ञा का शब्द है हमें यहाँ मिलता है। पूरा हम देखें तो कर्तृवाचक संज्ञा क्या है, तो जब क्रिया का मुख्य विषय कर्ता हो और अर्थात जब क्रिया का संबंध कर्म और भाव से न होकर कर्ता से होता है तो वह वाक्य कर्तृवाच्य होता है। क्रिया के लिंग वचन तथा पुरुष भी कर्ता के अनुसार ही लगाए जाते हैं। आगे हमने उदाहरण के साथ देखे हैं। यहाँ पे हमने देखा था उदाहरण के साथ, ये रहा लिंग वचन और पुरुष के साथ पुरुष के अनुसार ही कर्ता लगाए जाते हैं, बराबर। तो हमें यही समझना है कि मुख्य विषय क्रिया का कौन सा होता है, कर्ता के साथ। क्रिया का संबंध कर्म और भाव से नहीं होता है, कर्ता के साथ जुड़ा होता है, वो कर्तृवाच्य संज्ञा है। और जो क्रिया के लिंग वचन तथा पुरुष भी कर्ता के अनुसार लगाए जाते हैं। जहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार होती है वहां वाक्य कर्तृवाच्य होता है। आगे
आगे मैंने आपको स्वाध्याय दिया है कि इसमें आपको क्या करना है। तो निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तृवाचक संज्ञाएं कौन सी है वो आपको बतानी है। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, यहाँ पे जो शब्द दिए हैं वो शब्दों में से कर्तृवाचक संज्ञा का शब्द ढूंढना है। देखिए, पहले एक दिन उनके यहाँ कोई रिश्तेदार आया। इसमें से कौन सा कर्तृवाचक संज्ञा का शब्द है बताइए। हाँ, रिश्तेदार, बराबर है। ओके, ऐसे ही आपको पहले अपने आप ये पूरे 10 वाक्य दिए हैं वो आपको होमवर्क में लिखने हैं, और ये जो है वो मैं दूसरे पीरियड में आपको सॉल्व करवाऊंगी। ओके, आगे दूसरा प्रश्न मैंने आपको दिया है कि कोष्ठक में से उचित प्रत्यय लगाकर निम्नलिखित शब्दों से कर्तृवाचक संज्ञाएं बनानी है। यहाँ पे दिया है कौंस में आरी, बाज, कार, एता, एरा, ई, आर, ई, दार, ये सब प्रत्यय दिए गए हैं। आपको कैसे प्रत्यय लगाने हैं ये मैं उदाहरण एक आपको दिखाती हूँ। पथ शब्द दिया है तो पथ के साथ हम एक प्रत्यय लगाते हैं तो कौन सा शब्द बनता है? पथिक शब्द बनता है। ऐसे ही किराया, तो उनके साथ हम दार प्रत्यय लगाते हैं, किराएदार शब्द बनता है। आपको सोच के ये जो प्रत्यय दिए हैं मैंने कौंस में, वो सब इन 10 शब्दों से जोड़कर एक नया शब्द बनाना है। तो आप अच्छे से बनाना। चलिए, आज के लिए इतना ही। आगे हम नेक्स्ट पीरियड में इनके जो भी मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं प्रश्न, इनकी चर्चा करेंगे। मैं आपको जवाब बताऊंगी। पहले आपको अपने आप लिखना है, दूसरे पीरियड में मैं आपसे वो सॉल्व करवाऊंगी। अच्छा विद्यार्थी मित्रों, चलते हैं हम, फिर मिलेंगे। वंदे मातरम। हैव अ नाइस डे।